यूपी में पेपर लीक पर होगा एक्शन। योगी की टीम बनाने लगी है प्लान। पेपर लीक होने पर सजा का प्रावधान, 1 करोड़ जुर्माना, बुलडोजर एक्शन और क्या। लोकसभा चुनाव में जब से बीजेपी को तगड़ी शिकस्त मिली है, तभी से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर रही है। पेपर लीक कराने वाले सरगना से लेकर इसमें शामिल अधिकारियों तक की अब खैर नहीं होने वाली। योगी सरकार इसके खिलाफ जहां कानून ला रही है, तो दूसरी ओर परीक्षा कराने वाली एजेंसियों तक पर तगड़ी कार्रवाई की प्लानिंग कर रही है। पेपर लीक को रोकने के लिए नई कोडिंग व्यवस्था के साथ ही सेंटरों तक के लिए नई गाइडलाइन बनाई जा रही है। दरअसल पिछले महीनों यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। अब नीट और यूजीसी नेट का पेपर लीक होने के बाद पूरे देश में बवाल मचा है। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं, ये सरकार पेपर लीक वाली सरकार है। अभ्यर्थियों से लेकर नेताओं तक का गुस्सा सरकार के खिलाफ फूटा हुआ है। सत्ता के खिलाफ जहां विपक्ष को सियासत की पिच मिल चुकी है, तो दूसरी ओर सरकारों की हालत खराब है कि आखिर रोके तो कैसे रोके। पेपर लीक की घटनाओं में तेजी कैसे आ चुकी है। योगी सरकार पेपर लीक और सॉल्वर गैंग पर लगाम लगाने के लिए नया कानून लाने का प्रावधान कर रही है। इसमें भारी भरकम जुर्माना, बुलडोजर एक्शन से लेकर जेल तक का प्रावधान किया जाएगा। सरकार ने नई नीति का भी ऐलान कर दिया है। इसके तहत हर पाली में 2 या अधिक पेपर सेट जरूर होने चाहिए। प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से करवाई जाएगी। पेपर कोडिंग को भी और व्यवस्थित किया जाएगा। चयन परीक्षाओं के सेंटर के लिए राजकीय माध्यमिक, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अथवा साफ सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड वाले ख्याति प्राप्त सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षिक संस्थान ही सेंटर के तौर पर बनाए जाएंगे। सेंटर वही होंगे जहां सीसीटीवी की व्यवस्था पहले से होगी। इतना ही नहीं, महज एक परीक्षा के लिए अब 4 अलग अलग एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएंगी। इतना ही नहीं, बल्कि क्वेश्चन पेपर में गोपनीय कोड होंगे। पेपर के हर पन्ने पर गोपनीय सुरक्षा चिन्ह जैसे ही यूनिक बार कोड, QR कोड, यूनिक सीरियल नंबर डालना होगा। प्रिंटिंग प्रेस चयन की पूरी तरीके से गोपनीयता बरती जाएगी। प्रेस में आने जाने वाले की जांच भी होगी। सभी के पास ID कार्ड होना अनिवार्य होगा। बाहरी व्यक्ति को प्रेस में नहीं जाने दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रिंटिंग प्रेस में छपाई के दौरान की पूरी रिकॉर्डिंग करवानी होगी, जिसको स्टोर करके कम से कम 1 साल तक रखना अनिवार्य होगा। लेकिन देखने वाली बड़ी बात यह होगी कि सरकार अगर डाल चलती है, तो पेपर लीक कराने वाले भी पात जरूर दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका मकसद है पेपर लीक करवाना और सरकार का मकसद पेपर लीक को रोकना। बहरहाल देखने वाली सबसे बड़ी बात यही होगी कि सरकार की इन सारे प्रावधानों के बावजूद अगर पेपर लीक होता है, तो उसके बाद कौन किसकी जिम्मेदारी लेता है। क्योंकि पेपर लीक अब आजकल के लिए देखा जाए तो एक आम बात हो चुकी है। कोई भर्ती बिना पेपर लीक के संपन्न नहीं होती नजर आ रही है। बहरहाल योगी सरकार के इस कदम को लेकर आपकी क्या राय है, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ढेर सारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं।